नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान बजट 2023-24 जो हाल ही 10 फरवरी यानी कल जारी हुआ है। आज 11 फरवरी है। तो ये बजट 10 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया है। आज की क्लास में हम जानेंगे क्या राजस्व प्राप्तियां रही बजट 2023-24 की, क्या घाटे रहे और क्या इजाफे हुए, और किस विभाग को क्या नई सौगात तथा किस क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य करने की घोषणाएं की गई। तो बने रहिए हमारी यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इस क्लास में बजट 2023-24 से संबंधित टॉप जो 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गहलोत सरकार द्वारा 10 फरवरी 2023 को अपने वर्तमान कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पांचवा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा बजट पेश किया गया है और ये इस सत्र का अंतिम बजट है। इसके आगे अभी चुनाव हो जाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट सत्र में जो बजट होगा वो अगले सत्र में आएगा। तो इस सत्र का इस कार्यकाल का ये पांचवा बजट है और अंतिम बजट भी है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितनी रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2,33,998 करोड़ 1 लाख रुपए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आप इनको 2-4 बार, अभी ऐसे लग रहा है जैसे आंकड़े हैं तो ये कैसे याद होंगे, तो आप इनको 2-4 बार थोड़ा रूटीन में लाओगे, पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, तो इससे क्या ये थोड़ा मतलब आ जाएंगे रूटीन में। तो आपको ये थोड़ा आइडिया भी हो जाए। जैसे 4 ऑप्शन देखते हैं ना, तो 2-4 बार अगर हमने पढ़ रखा है ना इनको, तो जैसे 4 ऑप्शन देखेंगे तो उससे फिर आइडिया हो जाता है। तो इसलिए आप इनको 2-4 बार पढ़ें, 2-4 बार देखें, 2-4 बार सुने, तो इससे फिर रूटीन में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,33,998 करोड़ रुपए। उसके बाद बी जो ऑप्शन है, 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए, ये है राजस्व व्यय। राजस्व जो व्यय हुआ है वो कितना है? 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए व्यय। ये है व्यय और ये है राजस्व प्राप्तियां। अब ऑप्शन सी है जो 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए, ये क्या है? तो ये राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा। यहां पर पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है तो आप नोटबुक में से नोट कर लें। तो 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए क्या है? ये राजस्व घाटा है। अब ऑप्शन जो डी है, 62,771 करोड़ 92 लाख रुपए, ये क्या है? ये राजकोषीय घाटा है। ये क्या है? राजकोषीय घाटा है जो जीएसडीपी का 3.98% है। ये कितना है? जीएसडीपी का कितना है? 3.98%। ये तो है राजकोषीय घाटा, ये राजस्व घाटा, और ये राजस्व व्यय, और ये है राजस्व प्राप्तियां। इनके ऑप्शन ए तो हो जाएगा राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्व व्यय, और ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्व घाटा, और ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में तकरीबन कितनी घोषणाएं की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बजट 2023-24 में 250 के तकरीबन घोषणाएं की गई हैं। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में चिरंजीवी योजना में राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिरंजीवी में पहले 10 लाख थी, अब कितनी राशि कर दी गई है? 25 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 50 के बदले कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और अगर कृषकों की बात, कृषकों की, तो कृषकों को
2000 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली, 2000 यूनिट। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त और कृषकों को 2000 यूनिट। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष का हो जाने पर कौन सी सुविधा देने की घोषणा की गई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, नौकरी देने की घोषणा की गई है। राजकीय सेवा में नौकरी देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बीपीएल उज्ज्वल योजना में शामिल परिवारों को अब एलपीजी सिलेंडर कितने रुपयों का मिलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 500 रुपए का मिलेगा। कितने का? 500 रुपए का। नेक्स्ट है, महिलाओं को रोडवेज बसों में कितनी छूट दी जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महिलाओं को रोडवेज बसों में जो 50% छूट दी जाएगी। और वहीं छात्रों के लिए अगर बात करें तो छात्रों के लिए जो छूट दी गई है वो दी गई है 75 किलोमीटर तक। 75 किलोमीटर तक अगर कोई छात्र है तो वो यात्रा करता है तो उसकी 75 किलोमीटर तक यात्रा जो मुफ्त होगी छात्रों के लिए, और महिलाओं के लिए 50%। जहां पर 100 रुपये किराया लगता है तो वहां पर 50 रुपये ही किराया लगेगा। नेक्स्ट है, कितने परिवारों को निशुल्क राशन के साथ प्रति माह फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे? इसका सही आंसर है, राज्य के 1 करोड़ परिवारों को निशुल्क राशन के साथ प्रति माह फ्री फूड पैकेट भी दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रॉपर्टी के डीएलसी रेट में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5% की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजसमंद, जालौर और प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को नौकरी में सहूलियत के लिए कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है 8000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। और ऑप्शन ए है जो 2000 मिनी आंगनबाड़ी खोलने की घोषणा की गई है। 2000 तो मिनी आंगनबाड़ी और 8000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लिए गए लोन के ब्याज पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8% की सब्सिडी मिलेगी। अगला प्रश्न है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्थापना किसके नाम पर की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी के नाम पर की जाएगी। इंदिरा गांधी के नाम पर की जाएगी। नेक्स्ट है, किसानों को सहकारी बैंक से कितने करोड़ के ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3000 करोड़ के ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत कितने हजार छात्र लाभान्वित होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30,000 छात्र लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए कितने लाख रुपए तक के लोन पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 लाख रुपए तक के लोन पर स्टाम्प जो ड्यूटी लगती है, स्टाम्प शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं, वो नहीं लगेगा। इससे पहले 10 लाख था, इससे पहले ये जो सीमा थी वो 10 लाख थी, 10 लाख तक स्टाम्प शुल्क नहीं लगता था। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं उनमें 15% का जो बढ़ोतरी की गई है, 15% इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न है, बुजुर्गों के मासिक पेंशन की राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 500 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बुजुर्गों के लिए सभी योजनाओं में पेंशन हर साल कितने प्रतिशत बढ़ेगी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हर साल कितनी बढ़ेगी? 15% की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है, विपक्ष के किस नेता ने राजस्थान बजट 2023-24 को बजट कपोल कल्पित कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलाब चंद कटारिया ने बजट 2023-24 को बजट कपोल कल्पित कहा है। नेक्स्ट है, युवा रोजगार क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत का युवा कल्याण कोष गठित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 500 करोड़। नेक्स्ट है, हर जिले में कितने रुपए की लागत से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपए की लागत से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, किस महापुरुष के नाम पर जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ रुपए की लागत से यूथ हॉस्टल बनेंगे जिनमें परीक्षा देने वाले युवा ठहर सकेंगे? किसके नाम पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के नाम पर। स्वामी विवेकानंद यूथ हॉस्टल। क्या नाम होगा? स्वामी विवेकानंद यूथ हॉस्टल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना की शुरुआत होगी जिसमें कितने लाख मार्जिन मनी का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्जिन मनी का जो प्रावधान है वो कितनी है? मार्जिन मनी 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, किन दो जिलों में नए प्लेनेटोरियम बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर और कोटा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जोधपुर और कोटा जिलों में नए प्लेनेटोरियम बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, कृषकों के लिए कृषक कल्याण कोष को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही आंसर है 7500 करोड़। कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना कर दिया गया? 7500 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किसानों के खेतों में तालाब बनाने के लिए कितने करोड़ के बजट का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 करोड़। तालाब बनाने के लिए कितनी घोषणा की गई है? 200 करोड़ की। अगला प्रश्न है, कितने लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, कोई हेलो, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, क्षमा चाहूंगा। दोबारा से रिपीट करूंगा प्रश्न में, कितने लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ को इंदिरा रसोई में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा को इंदिरा रसोई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस जिले में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिरोही में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। और ऑप्शन जो बी है, सवाई माधोपुर में अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। अमरूद का, ये भी आप नोट कर लेना। अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खुलेगा? सवाई माधोपुर में, और अंजीर का सिरोही में। अगला प्रश्न है, खेती की तारबंदी के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 70%। 70% अनुदान देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से लाभान्वित होंगे? तो मुख्यमंत्री जो कामधेनु बीमा योजना है उससे कौन लाभान्वित होगा? तो जो पशुपालक हैं वो कामधेनु बीमा योजना से लाभान्वित होंगे। 20, यहाँ पर आप नोट कर लेना, 20 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर 20 लाख पशुपालक, 20 लाख पशुपालक, और इसमें 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 750 करोड़ रुपए का ये बजट है पशुपालकों के लिए।
अगला प्रश्न है, लंपी से मरने वाली गायों के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है, जिनकी गायें लंपी से, अभी पीछे जो लंपी बीमारी गायों में चली थी, तो उस बीमारी से जो गायें मर गई थी उनको 40,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बुड्ढा जोहड़, रामदेवरा, गोगामेड़ी, मुकाम आदि लक्खी मेलों में जाने वाले भक्तों के लिए रोडवेज बस किराए में कितनी छूट दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितनी छूट दी गई है? 50% की छूट दी गई है। अगला प्रश्न है, किन जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस जिले में 5 कॉलेज और 2 छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगानगर में। नेक्स्ट है, श्री गंगानगर की इस तहसील में रोडवेज डिपो खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादुल शहर में रोडवेज डिपो खोलने की घोषणा की गई है। और यहाँ पर एक चीज और नोट करना, सादुल शहर के लालगढ़ जटान और सूरतगढ़ के, सादुल शहर के लालगढ़ जटान और सूरतगढ़ के बिरमाणा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। सादुल शहर तहसील का जो लालगढ़ जटान गांव है वहां पर, और सूरतगढ़ के बिरमाणा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। वहीं पर पदमपुर और बुड्ढा जोड़ में कन्या महाविद्यालय, पदमपुर पदमपुर और बुड्ढा जोड़, पदमपुर और बुड्ढा जोड़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, महिलाओं के विकास की तरफ ध्यान देते हुए घोषणा की गई है कि अगर कोई युवक दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो उसे राशि दी जाएगी, और वह राशि कितनी होगी? वो राशि होगी ऑप्शन डी से हो जाएगा 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई युवक दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो उसे 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, शिक्षा क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 100 स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, और 300 स्कूलों को, जो प्राथमिक स्कूल है उनको क्रमोन्नत करने की, 300 स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है, और 100 स्कूल है जो नए प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को मिड डे मील में रोजाना कौन सा खाद्य पदार्थ देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, रोडवेज बेड़े में कितनी नई बसें शामिल करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 बसें। अगला प्रश्न है, किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष के नाम पर वरिष्ठ जन व सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर इनकम गारंटी योजना, मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, कितने जिलों में वेद विद्यालय, यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी टाइपिंग में, यहाँ पे जिलों में कर लेना, कितने जिलों में, कितने जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 17 जिलों में, 17 जिलों में। 16 जिलों में पहले से ही खोले गए हैं, और अब जो बाकी के जो बचे थे, 17 जिले बचे थे, उनमें अब घोषणा हो गई है। तो इस प्रकार पूरे 33 जिलों में ही वेद विद्यालयों की स्थापना हो जाएगी। 16 जिलों में पहले थे और 17 में इस बजट में घोषणा हो गई है, तो सारे जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे।
अगला प्रश्न है, किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयपुर में। अगला प्रश्न है, माइनिंग यूनिवर्सिटी किस जिले में खुलेगी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनिंग यूनिवर्सिटी है जो कोटा जिले में खोली जाएगी। नेक्स्ट है, स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर होगा? स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, नेट स्लैट वाले शोधार्थियों को कितने हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी? तो नेट स्लैट वाले जो शोधार्थी हैं उनको 20,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है, कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब कितनी स्कूटी दी जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30,000 स्कूटियां दी जाएगी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में। राजीव गांधी जो एशियन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो जयपुर में बनाने की घोषणा की गई। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जीके से संबंधित इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।